नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस जनपद में SC, ST, OBC, EWS जनरल के कितने पद हैं। तो उत्तराखंड पटवारी की भर्ती आ चुकी है। इस बार एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड में पटवारी बनने का, और लगभग 6 सालों बाद ये भर्ती फिर से आ रही है और जनवरी में इसका पेपर हो जाएगा। तो ST, SC, ST, OBC और EWS और जनरल के हमने पद देख लेते कितने थे, लेकिन उसमें हमने क्षैतिज आरक्षण का नहीं देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल के कितने पद हैं, DFF के कितने पद हैं, एक्स सर्विसमैन के कितने पद हैं, PH के कितने पद हैं, अनाथ के पद कितने पद हैं और अदर्स के आप कितने पद बचेंगे हमारे पास। और साथ साथ ये देखने का प्रयास भी करेंगे किस जनपद से आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है जनपद का, क्योंकि यहाँ पे जो है गढ़वाल मंडल के 2 ज़िले ऐसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे यहाँ पे, तो पौड़ी और उत्तरकाशी और चमोली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और कुमाऊं मंडल में आप देखेंगे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो कुमाऊं मंडल वाले ज़्यादा फॉर्म अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भर सकते हैं, जबकि यहाँ पे गढ़वाल मंडल वाले फॉर्म भर सकते हैं उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीटें हैं। अगर आप देखेंगे पौड़ी में 79 सीटें, जिसमें से जो जनरल की सीटें हैं 47 है, EWS की 19 है, SC की 12 हैं और फिर ST की 1 पद है यहाँ पे। तो ऐसे पिथौरागढ़ में भी अगर आप कुमाऊं मंडल में देखेंगे तो 38 सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से वैकेंसी आ रखी है। तो अल्मोड़ा में भी 50 हैं। तो जिस जनपद में जैसे कि सीटें अगर ज़्यादा हैं, टोटल सीटें ज़्यादा हैं, तो वहाँ जनरल के पद भी ज़्यादा होंगे, सीधी सीधी बात है। वहाँ पे SC के पद भी उतने ही ज़्यादा होंगे, और जिस जनपद में कम सीटें हैं तो उसमें ST, SC, OBC की फिर सीटें बच जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से गढ़वाल मंडल में अगर आप देखेंगे 2 जनपद, एक तो उत्तरकाशी जनपद और पौड़ी जनपद। तो पौड़ी जनपद को 79, उत्तरकाशी जनपद 60 सीटें हैं। तो आधा उत्तरकाशी भर सकते हैं फॉर्म, आधा पौड़ी भर सकते हैं। ठीक है, जो टिहरी वाले हैं, रुद्रप्रयाग, ये ज़्यादातर पौड़ी भर सकते हैं क्योंकि उनका नज़दीक है। और उत्तरकाशी वालों का वहाँ से आप वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप फॉर्म कहाँ से भरें, लेकिन आप सीटें ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पर जनरल की सीटें कितनी है, SC कितनी है, ST कितनी है। ठीक है, या जैसे फीमेल कोई भर रहा है तो फीमेल आप देख लेना फीमेल की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं। ठीक है, जिस जनपद से आप फॉर्म भर रहे हैं पेपर भी आपका उसी जनपद में होगा, हमेशा आप उसी जनपद में रहेंगे, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। एक्सेप्शन है अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि वुमेन की कितनी सीटें हैं, DFF की कितनी सीटें हैं अल्मोड़ा में। तो अब देखें यहाँ पे जो आपको पता है कि अल्मोड़ा में पद है 50, और इसमें से वुमेन के पद थे 12। तो वो 12 पदों में से जो फीमेल के पद हैं, जनरल में 9 पद हैं यहाँ पे। तो अब अगर 31 में अगर 9 पद फीमेल को चले गए, फिर 1 पद यहाँ पे जनरल एक्स सर्विस मैन का भी है, और अनाथ के लिए भी यहाँ पे 1 पद है। तो अब यहाँ पे जनरल के लिए केवल 20 पद बच रहे हैं। जनरल के लिए 20 पद, इसका मतलब क्या है कि अब जनरल के लिए 20 पद हैं, कि मतलब जो जनरल लड़के होंगे वो केवल इन 20 पदों में फाइट करेंगे, वो कहीं और फाइट नहीं कर सकते हैं। तो जो जनरल लड़के हैं वो ये मान के चलें कि उनके लिए केवल 20 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इस 20 पदों में जो लड़कियां हैं, जो फिर OBC, ST, SC है, वो सब आरक्षण भी नहीं फाइट करता है। ठीक है, लेकिन जनरल बॉयज़ को केवल ये मानना है कि हमारे लिए ये 20 पद हैं केवल। ठीक है, अब यहाँ पे EWS में देख लेते हैं कि 6 पद है, और EWS गर्ल्स के लिए यहाँ पे 1 पद है। OBC के लिए यहाँ पे 6 पद है, और OBC गर्ल्स के लिए यहाँ पे कितने पद हैं, 1 पद है फीमेल के लिए। ST में फीमेल का कोई भी पद नहीं है। SC के यहाँ पे 6 पद है, और फीमेल के लिए यहाँ पे 1 पद है। बाकी किसी भी कैटेगरी में केवल जनरल एक्स सर्विसमैन और जनरल अनाथ को छोड़कर DFF, एक्स सर्विसमैन, PH का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। अब चलते हैं बागेश्वर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे SC में बागेश्वर का कोई भी पद नहीं है। ST का यहाँ पे 1 पद है, और ST फीमेल का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। OBC का यहाँ पे 3 पद थे, और यहाँ पे फीमेल का यहाँ पे 1 पद है। EWS के यहाँ पे 6 पद है, फीमेल के यहाँ पे 2 पद है। जनरल के यहाँ पे 8 पद है, इसमें से 2 फीमेल लेगी पद। तो अब जनरल के केवल 6 पद बचते हैं। तो जनरल 22 को ध्यान में रखना है कि हमारे मात्र बागेश्वर में कितने पद हैं, 6 पद हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि इसमें और लोग भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो यही पद है केवल 6, आप कहीं और फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनकी 5 सीटें, जनरल के केवल 2 बचती हैं, EWS केवल 2 बचती हैं, OBC के केवल 1 बचती हैं। अब OBC बॉयज़ की यहाँ पे 2 सीटें हैं, OBC EWS फिर बॉयज़ की यहाँ पे 4 सीटें हैं, हालांकि इसमें फीमेल भी आती हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं चमोली। चमोली में भी 26 पद हैं,
अपने आप में एक सही पद है। तो एससी के यहाँ पे 3 पद है लेकिन फीमेल का यहाँ पे पद नहीं है। एसटी के यहाँ पे 1 पद है, फीमेल का कोई पद है। ओबीसी की में यहाँ पे फीमेल में कोई भी पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। तो यानी कि ईडब्ल्यूएस बॉयज़ के लिए 2, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 3, एसटी में 1 और एससी में 3 पद बचते हैं। जनरल के यहाँ पे 17 पद है, फीमेल के यहाँ पे 5 पद कट हो गए। तो अब जनरल बॉयज़ के लिए केवल पद है 12 पद। 12 पद यहाँ पे केवल बचते हैं। टोटल सीटें यहाँ पे 26 है। अब जनरल बॉयज़ के लिए यहाँ पे केवल 12 पद ही बच रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में भी टोटल 50 पद हैं। अल्मोड़ा में हम देख चुके हैं, बागेश्वर में भी हम देख चुके हैं, चमोली में हम देख चुके हैं। अब देखेंगे हम चंपावत में। ठीक है, तो चंपावत में देख लेते हैं हम। चंपावत में देखिए आप, एससी के यहाँ पे 5 पद थे, 1 फीमेल को मिल गया यहाँ पे। एसटी का यहाँ पे फीमेल में कोई पद नहीं है। ओबीसी में यहाँ पे 3 पद थे, फीमेल का यहाँ पे 1 पद हो गया। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 2 पद हैं, फीमेल का हो गया 1 पद। और जनरल के यहाँ पे 15 पद थे, फीमेल को चले गए 5 पद। फिर एक एक्स सर्विस का मैन पद, एक एक्स सर्विस मैन का भी यहाँ पे, और एक अनाथ के लिए यहाँ पे। तो अब जनरल बॉयज़ के लिए यहाँ पे 8 पद बचते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप ईडब्ल्यूएस बॉयज़ को देखेंगे 1 पद बचेगा। ओबीसी में 2 पद बचेंगे। एसटी में 1 ही पद है, वो केवल एसटी बॉयज़ के लिए ही है। और एससी के लिए यहाँ पे 4 पद है। जब मैं यहाँ पे बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जनरल बॉयज़, एसटी वाइज, एससी वाइज, तो एससी बॉयज़ बोलने का मतलब है कि केवल वो लड़कों के लिए नहीं है, बल्कि उनमें एससी अगर एससी के लिए 4 पद बच रहे हैं बॉयज़ के लिए यहाँ पे, तो इसमें एससी की गर्ल्स भी आ सकती है अगर वो उसकी मेरिट से ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो 4 पद हैं, लड़के नहीं जा सकते, इन 1 पद में नहीं जा सकते। तो मतलब यहाँ पे लड़कों के लिए 5 पद नहीं, लेकिन लड़कों के लिए 4 ही पद है जिनमें फाइट कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में फिर कुछ ना कुछ मत लिख देना। अगला यहाँ पे देहरादून में तो केवल 9 ही सीटें हैं टोटल, जिसमें से यहाँ पे 5 चलेगी सामान्य को, उसमें से भी 3 वुमेन को जाती हैं, और केवल 2 बचती हैं यहाँ पे किसके लिए, जनरल बॉयज़ के लिए। फिर एससी के लिए 1 पद है, फीमेल के लिए नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ओबीसी में भी नहीं है, कहीं भी कोई भी पद नहीं है फीमेल के लिए, केवल जनरल फीमेल के लिए 3 पद यहाँ पे। ठीक है, टोटल सीटें यहाँ पे भी कितनी हैं, 9 सीटें यहाँ पे भी। अगला नैनीताल में देख लेते हैं हम। तो नैनीताल में आप देख सकते हैं टोटल 27 सीटें हैं। ठीक है, तो नैनीताल में यहाँ पे 27 सीटें हैं, और जिसमें से भी 12 सीटें लड़कियों को चली गई हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे जनरल में देखें हम, सामान्य में देखें हम, 11 सीटें जिसमें 5 गर्ल्स को चली जाती हैं, और फिर एक एक्स सर्विस मैन को चले गया, और एक चले गया अनाथ के लिए। तो अब 7 सीटें तो चलेगी, केवल 4 सीटें यहाँ पे बच जाती हैं जनरल बॉयज़ के लिए, या कह सकते हैं आप सामान्य के लिए। ठीक है, लड़के जनरल बॉयज़ केवल 4 में ही फाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस के टोटल 6 थे, 2 फीमेल लेगी, तो बचेंगे 4 ही पद यहाँ पे। बाकी यहाँ पे किसी के लिए कोई भी पद नहीं है, केवल एक्स सर्विस मैन के लिए है, और अनाथ के लिए यहाँ पे 1 पद है। बाकी डीएफएफ, एक्स सर्विस मैन, पीएच और अनाथ के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। पौड़ी में देख लेते हैं। पौड़ी में अच्छी सीटें हैं, गढ़वाल मंडल वाले यहाँ पे बढ़ सकते हैं, या उत्तराखंड के कोई भी ज़िले वाले यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अच्छी सीटें हैं, 79 सीटें हैं टोटल, उनमें से 47 सीटें जनरल की हैं, लेकिन उसमें से 19 सीटें यहाँ पे जो है फीमेल के लिए चलेगी। और साथ में 1 पद यहाँ पे डीएफएफ का भी है, एक्स सर्विस मैन के यहाँ पे 3 पद है, अनाथ के लिए यहाँ पे 5 पद है। तो जनरल के लिए यहाँ पे केवल 19 पद बचते हैं बॉयज़ के लिए। ठीक है, बॉयज़ केवल यहीं बढ़ सकते हैं, और जगह नहीं, और जगह मेरिट में नहीं आ सकते, केवल इसी मेरिट में आ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के आप देखें 19 पद हैं, वुमेन के लिए यहाँ पे 5 पद हैं फीमेल के लिए, और बाकी यहाँ पे बचते हैं 14 पद। फीमेल के लिए एसटी फीमेल के लिए 1 पद है यहाँ पे, तो 1 पद यहाँ पे फीमेल के लिए ही है, मेल के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। एससी के लिए 12 में से 5 जो है फीमेल के लिए यहाँ भी हैं, तो केवल यहाँ पे 6 बचते हैं हम। और एक एक्स सर्विस मैन का भी है एससी में पद। तो यहाँ पे टोटल बस 79 थे, 30 फीमेल के थे यहाँ पे, 1 डीएफएफ का था, 4 एक्स सर्विस मैन के थे, और 5 अनाथों के थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में देखिए आप 38 सीटें, अच्छी सीटें यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 24 जनरल की थी, और 60 जनरल फीमेल की थी यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें, और जनरल फीमेल के लिए यहाँ पे 1 ही सीट है। ईडब्ल्यूएस फीमेल, सॉरी माफ़ कीजिए, 1 सीट चले गया ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। ओबीसी में 1 सीट है, लेकिन ओबीसी फीमेल में कोई भी सीट नहीं है। एसटी में यहाँ पे कोई भी पद नहीं है पिथौरागढ़ में। एससी के लिए 9 पद हैं, और फीमेल के लिए यहाँ पे 2 पद चले गए हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल सामान्य के लिए देखेंगे 15 पद बचते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे आप 3 ही पद बचते हैं फीमेल का काटने के बाद, और जनरल में लेकिन यहाँ पे 1 सर्विस मैन और अनाथ के लिए भी यहाँ पे पद है। तो टोटल सीट यहाँ पे भी 38 थी। अगला देख लेते रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में एससी की यहाँ पे 2 सीटें हैं,
और जिसमें फ़ीमेल का कहीं भी नहीं है। एसटी फीमेल की भी यहाँ पे सीट नहीं है। एससी की भी यहाँ पे कोई सीट नहीं है ही नहीं। ओबीसी की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 5 सीटें और एक चलेगी यहाँ पे फीमेल के लिए। अब 6 यहाँ पे जनरल में, एक यहाँ पे चलेगी फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 5 सीटें बचती हैं। यानी कि यहाँ पे फीमेल के लिए केवल 2 ही सीटें 13 में से, और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। हालांकि फ़ीमेल इन सीटों में भी आ सकती है। अगला जाते हैं हम उत्तरकाशी में, जो लास्ट है। और उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। पौड़ी की 79 है, उत्तरकाशी में 60 है। तो यहाँ पे 33 चलेगी है जनरल को, 10 चलेगी है फीमेल को, 1 चलेगी है डीएफएफ को, 2 चलेगी एक्स सर्विसमैन को। तो अब कितनी बचती हैं? 20 सीटें। और सबसे ज़्यादा 20 सीटें अल्मोड़ा में, और 20 सीटें ही कहाँ हैं? उत्तरकाशी में है। जनरल के लिए यहाँ पे बचती हैं, सामान्य के लिए यहाँ पे बचती हैं, जिनमें बॉयज़ जहाँ केवल बॉयज़ फाइट कर सकते हैं, ऑल फाइट कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, 2 में यहाँ पे वुमेन होगी और 4 बचती हैं यहाँ पे। फिर ओबीसी की यहाँ पे 8 है, वुमेन की यहाँ पे 3 है, और बाकी 4 सीटें यहाँ पे बचती हैं। तो यहाँ पे टोटल सीटें आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये सारी सीटें यहाँ पे हैं। तो अब देख लेते हैं हम थोड़ा। देखिए, हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं और आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप सबसे ज़्यादा सीटें देखें तो पौड़ी में है 79 सीटें, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं उत्तरकाशी में, यहाँ पे पौड़ी में एक है उत्तरकाशी में सीटें सब ज़्यादा, और तीसरा है अल्मोड़ा में, और इसके बाद पिथौरागढ़ में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे चमोली में और चंपावत में बराबर सीटें यहाँ पे। तो चंपावत में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप कुमाऊं मंडल के हैं तो आप कुमाऊं में ही रहना चाहेंगे तो आप इन 3 जनपदों से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर गढ़वाल मंडल के हैं तो आप इन 3 जगह से फॉर्म भर सकते हैं। गढ़वाल वाले तो उत्तरकाशी से भर सकते हैं, पौड़ी से भर सकते हैं, यहाँ पे अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से भर सकते हैं कुमाऊं वाले। तो अगर जैसे उत्तरकाशी में जनरल की सीटें यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे SC ST OBC की भी ज़्यादा ही सीटें होंगी यहाँ पे, मतलब उस कैटेगरी में और जनपदों से ज़्यादा ही सीटें होंगी यहाँ पे। तो ये पूरे यहाँ पे विवेक पे निर्भर करता है कि आप किस जनपद से फॉर्म भर रहे हैं। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।